बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तजिया जानने के लिए खुश आमदीद। अभी 3 से 4 घंटों पहले मैंने आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि रशिया के प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट की फ़ोन पर टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिस गुफ्तगू का नुक्ता नज़र जो था वो यूक्रेन के इशू के ऊपर था। और वाज़े तौर पे जो है वो मैंने आपको बताया कि पहली मर्तबा ये देखा गया कि फ़ोन के ऊपर इस तरीके से दोनों सदरों की तरफ से एक दूसरे को धमकियां दी गई और यूं लग रहा था कि शायद ये किसी गली मोहल्ले की लड़ाई की कोई बात हो या किसी दो इलाकों के किसी जनरल काउंसलर्स की बात हो। इस तरीके से रशिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट का फ़ोन के ऊपर एक दूसरे को धमकी देना, ये संगीन तरीन नताइज की तरफ बात लेकर जा रही है। 2022 के अंदर जिस तरीके से मामलात को, जियोपॉलिटिक्स को मैं देख रहा हूँ, जैसे ये सिनेरियो क्रिएट होता है और ये खबर जो है वो ब्रेक होती है, खबर आती है, दुनिया के जितने भी दानिश्वर हैं और डिफेंस एनालिस्ट हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। तो अभी ये यूँ समझ लीजिए कि अगर हम इसको एपिसोड 1 का नाम दें तो अभी ये एपिसोड 1 जो थी वो चल रही थी, अभी ये खत्म नहीं हुई थी और बाकायदा तौर पर ये अपने चैप्टर को, एंडिंग को नहीं पहुंची थी कि एपिसोड 2 भी जो है वो भी लॉन्च हो गई और वो भी मंजर आम पर स्क्रीन के ऊपर आ गई और लोगों ने उसको भी देखा। एपिसोड 2 के अंदर क्या था? चीन की तरफ से भी अमेरिका को एक शदीद जो है वो रिएक्शन और गुफ्तगू इस वक्त सुनने को मिला है और उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से दिफाई आंसर दिया ताइवान के हवाले से। ताइवान का एक छोटा सा जो है वो जजीरा है जिसके ऊपर चीन जो है वो जमहूरी तरीके से अपना हक रखता है और उसका दावा है कि ताइवान का जो एरिया है वो हमारा ही है और हमारे हिस्से में ही है। अलबत्ता अभी जो है वो ताइवान एक एग्रीमेंट के तहत आज़ाद हो गया था और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी आज़ाद मुमकिन वहाँ पर जो है वो बना ली थी। अब चूंकि ताइवान जो है उसकी एसोसिएशन जो है वो ज़्यादा अमेरिका के साथ है और अमेरिका जो है वो कोशिश करता है कि ताइवान को उकसाए और ताइवान के थ्रू जो है वो चीन के साथ अपने मामलात ख़राब करे। और दूसरी बात ये, अगर इन केस चीन के साथ मामलात ख़राब होते हैं अमेरिका के, तो अमेरिका को एयरबेस यूज़ करने के लिए, अड्डे यूज़ करने के लिए ताइवान की जो पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल पोजीशन लगती है। अब आप थोड़ा सा समझें इस बात को कि चीन ने अमेरिका को ताइवान के इशू के ऊपर धमकियां क्यों दी हैं और उन्होंने क्यों कहा है कि अगर आप ताइवान के इशू के ऊपर बगैर किसी ज़रूरत के हमारे ऊपर पाबंदियों की बात करेंगे, हमारे ऊपर आप एक्शन लेने की बात करेंगे और हमारी ट्रेड को नुकसान पहुंचाने की बात करेंगे, तो हम इसका भरपूर आपको जवाब देंगे और ना सिर्फ इक्तिसादी तौर पर बल्कि हम आपको जो है वो स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। अब जब चूंकि चीन ये धमकी अमेरिका को दे चुका है और चीन अमेरिका को जो है वो नए साल के शुरू होने से पहले ही ये आगाह कर चुका है कि बस पीछे जो हुआ सो हुआ, अब आपने अगर कोई इस तरह की हरकत की तो हम आपको बड़ा आड़े हाथों लेंगे। अब ये जब सिनेरियो चल रहा है तो इसकी जो अहमियत है वो आपको यूं समझ आएगी कि ताइवान जो है उसके अगर फौजी अड्डे और एयर स्पेस जो है वो अमेरिका लेता है तो वो चीन के ऊपर बड़े आराम से स्ट्राइक्स कर सकता है और यही वो बुनियादी वजह है जिस वजह को समझते हुए चीन जो है वो ताइवान के छोटे से जजीरे को भी हाथ से खाली नहीं जाने दे रहा। यानी अगर आप यूं समझें कि पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जितना लाहौर शहर का एरिया है, शायद इससे थोड़ा सा बड़ा ताइवान का एरिया हो, तो इतने बड़े चीन को जिसकी इतनी बड़ी अपनी जो है वो रकबा है, जिसका मुरब्बों के अंदर, अपने किलोमीटर्स के अंदर रेडियस है, उसको क्या जरूरत है कि वो एक छोटे से शहर के लिए अमेरिका जैसे मुल्क के साथ जो है वो फड्डा ले रहा है। यानी उसको किसी भी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दिफाई लिहाज से जो उसको यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये मामलात सारे किए जा रहे हैं। अच्छा, अभी जो है वो चूंकि रशिया की तरफ से भी अमेरिका को बाज़ाब्ता तौर पे ये कहा गया है कि आप अपने काम से काम रखें, चाइना की तरफ से भी जो है वो अमेरिका को बाज़ाब्ता तौर पे क्लियरली ये कहा गया कि आप अगर अपनी इसके अंदर, ताइवान के अंदर कोई बात करते हैं तो हम आपको जो है वो डिस्टर्ब करेंगे। अब आप ये समझें कि अमेरिका जो है वो किस तरीके से
डाउनग्रेड हो रहा है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जियो पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर किस तरीके से सफारती और दिफाई लिहाज से वो वीक होता नजर आ रहा है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई हाथी इस तरीके से फील करता है कि अब उसकी ताकत और पावर जो है उसको कम समझा जा रहा है, तो वो बेवकूफाना हरकत भी करता है। और जब वो बेवकूफाना हरकत करता है ना, उस वक्त वो अपने इक्विवेलेंट ऑपोजिट जो एनिमी होता है उसको कुछ कहे या ना कहे, उसके जो साथी होते हैं कमजोर, उनको लाजमी कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता है। अब आप रशिया और चाइना दोनों के केसेस में देख लें, उनका करीबी साथी इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान है। और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के हवाले से पहले ही अफगान पॉलिसीज को लेके बड़ा डिस्टर्ब है, और वो ये समझता है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर हमें नुकसान हुआ और हम हारे और हमारा सारा मामला यहाँ पे हुआ, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हुआ। अब सूरत हाल जो है वो क्या होगी, 2022 जो है वो दिफाई तरीके से पाकिस्तान की सूरत हाल के लिए बड़ा ख़राब होगा। और चीन और रशिया तो शायद अमेरिका के खिलाफ रेजिस्टेंस कायम करने के लिए अपनी पावर और मैशी तौर पे स्ट्रांग है, लेकिन पाकिस्तान ना तो मैशी तौर पे उस तरीके से और ना दिफाई तरीके से कि अमेरिका को इस तरीके से जवाब दे सके। इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के इदारों को ये बड़ा क्लियरली सोचना पड़ेगा कि वो किस समत में खड़े हैं और किस तरीके से इस सारी सिचुएशन के अंदर से वो निकलेंगे कि चीन के साथ उनका जो सीपैक प्रोजेक्ट है वो भी डिस्टर्ब ना हो, रशिया के साथ जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो, और इस खित्ते के अंदर उनकी अपनी सालमियत भी बरकरार रहे, और इस सारे केस के अंदर, सारे सिनेरियो के अंदर वो ये भी साबित कर सकें कि हम कम से कम अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकते हैं। अब चूंकि खेल इतना ओपन हो चुका है, इतना खुल चुका है, तो ये भी ऐन मुमकिन है कि भारत जो है वो अमेरिका के कहने के ऊपर 2-3 मुख्तलिफ एरियाज के अंदर छेड़खानी करे पाकिस्तान के साथ। और वो एरियाज जो हैं वो लद्दाख का एरिया हो सकता है, वो एरिया जो है वो गिलगित का एरिया हो सकता है, वो एरिया स्कर्दू का हो सकता है, और वो एरिया जो है वो LOC के ऊपर हो सकता है। कश्मीर के अंदर जो है वो मजीद मालूमात और मामूलात जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये जितना भी चैप्टर है, और इस सारी खबर की बुनियाद जो है वो ये है कि अब 2022 में आपको जो कोई भी पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब होते नज़र आएंगे इंटरनेशनली, वो किसी पाबंदी की सूरत में हो सकते हैं, वो किसी बिल की सूरत में हो सकते हैं, वो किसी ना किसी IMF के कानून की गिरफ्त की सूरत में हो सकते हैं, किसी पाबंदी की सूरत में, ट्रेड एसोसिएशन की सूरत में हो सकते हैं, FATF की सूरत में हो सकते हैं, यूरोपियन यूनियन की जो है वो किसी मामले पे हो सकते हैं। तो उन सब का जो बैकबोन रिलेशन होगा ना, वो ये 2021 के सारे वो बड़े मामलात होंगे जिसके साथ पाकिस्तान इस वक्त जुड़ा हुआ है, और जुड़ते हुए उसने ये सारा साल और सारा टाइम टर्न्योर जो है वो निकाला। तो ये सारी पॉलिटिक्स और सारी सूरत हाल अभी इस वक्त आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी था, जिसको मैंने बर वक्त आगाह करना आपको मुनासिब समझा है। इसी तफसील के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूँ बने रहने का। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान का और पाकिस्तान के नौजवानों का आमीन नासुर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।